हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, रिवीजन 1। तो फर्स्ट लेक्चर है ये रिवीजन का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है हमारा, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन इज दी अनदर यूनिट ऑफ मेजरिंग दी एंगल। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन रेशो क्या होता था कि जो पाई रेडियन होता है, ठीक, पाई रेडियन इज कॉल्ड 180 डिग्री। ठीक है, इसी के हिसाब से हमने फिर बाकी सारे के सारे निकाले थे। दैट इज पाई बाय 2 को 90 डिग्री बोल देते हैं, पाई बाय 4 को 45 डिग्री बोल देते हैं, 2 पाई बाय 3 को 120 डिग्री बोल देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा मेन कन्वर्जन रेशो है। इसी को ध्यान में रखते हुए पाई की वैल्यू हमने 3.14 पुट की, तो 3.14 रेडियन जो है इन ए वे वो हमारा 180 डिग्री जाएगा, और 1 रेडियन की जो पर्टिकुलरली वैल्यू वो आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये 57.28 डिग्री के करीब चला जाता है, राइट। यानी कि जो 1 रेडियन है वो 57.28 डिग्री के करीब होगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज थी। देन सेकंड था कि डिग्री के आगे सब यूनिट्स। ठीक है, तो डिग्री के आगे सब यूनिट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही डिग्री के आगे सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो मेरे को आ गया कि -37.45 मिनट, सॉरी पॉइंट नहीं, -37 डिग्री एंड 45 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले इसको टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना, एंड डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, दैट इज आर टोटल। ठीक है, अच्छा, अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि 60 मिनट्स जो होते हैं वो 1 डिग्री होता है, तो 45 मिनट्स कितने होंगे, तो दैट वुड बी 1/60 इंटू 45, तो दैट इज नथिंग बट 15 पे काट के 3/4 डिग्री आ जाएगा। तो टोटल डिग्री हमारा कितना चला गया, -37 पॉइंट, अच्छा ये 75 चला जाएगा, 0.75। ठीक है, तो 0.75 डिग्री। ठीक है, ये चीज चली जाएगी। अच्छा, बच्चे जनरली यहाँ पे पता क्या गलती करते हैं, मैंने स्पेशली नेगेटिव वाला केस लिया है। बच्चे यहाँ पे जनरली पता क्या गलती करते हैं कि -37 डिग्री लिख देते हैं, और ये 45 मिनट्स को प्लस लिख देते हैं, प्लस 3/4 मिनट्स कर देते हैं, और इसके अंदर गलती हो जाती है। एक्चुअली में क्या चीज है यहाँ पे, अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर तुम्हारा -1.57 मीटर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि -1 मीटर है और +0.57 मीटर है, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये भी नेगेटिव चीज है, कहने का मतलब ये जो यहाँ पे मिनट्स यूज हो रहे हैं, ये मिनट्स भी नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पे इनको इस तरीके से ऐड करेंगे, एंड फिर दोनों का नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा -37.75 टोटल डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर देंगे। ठीक है, तो याद रखो, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एंड अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो याद रखो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करना है। तो इसको, अब ये डिग्री है, तो ये डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, -37.75 इंटू पाई बाय 180। अब ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमारी रेडियन हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखो, रेडियन के लिए न्यूमरेटर में पाई रखना है, डिग्री के लिए न्यूमरेटर में 180 डिग्री रखना है। तो इस तरीके से इसको याद रखो कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो ये था सबसे पहले हमारा रेडियन का एंड डिग्री का आपस में कन्वर्जन। देन एक हल्का सा छोटा सा फॉर्मूला आता है हमारा, यदि सर्कल के रिलेटेड, क्या चीज, कि सर्कल के सेंटर पे अगर एंगल थीटा जा रहा है, एंड ये आर्क जो एंगल थीटा बना रही है उसकी लेंथ एल है, एंड इस सर्कल का रेडियस है आर, तो इन दिस केस थीटा विल बी इक्वल टू एल बाय आर, एंड यहाँ पे जो थीटा है वो याद रखना वो रेडियंस में होगा। ठीक है, वो रेडियंस में होगा। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं। हाँ जी अर्पित, बोलो प्लीज। सर ये भी फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। एल इज इक्वल टू 2
2r into sin theta by 2. ये ऐसे, Yes sir. राइट। तो आपको ये पता करना है कि ये किसका फॉर्मूला है, Yes sir. राइट। अब ध्यान से देखना है ये चीज, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफी हद तक हो चुकी हुई है हमारी, तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो भाई यहाँ से मैंने ये बनाई आर्क, ठीक है, तो ये आर्क आ गई। अब मैंने बनाई कॉर्ड, इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंगली ये बनाई कॉर्ड, ये सेंटर ओ ले लो, ये ए बी ले लो, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि ओ से सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, यानी कि ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। क्लियर है अर्पित? ठीक है। Yes sir. तो ये टोटल एंगल को बाइसेक्ट भी करेगी, अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये एंगल थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? Yes sir. और ये तो रेडियस आर ही रहेगा, हाँ या ना? Yes. अब ध्यान से देखो, लेट्स से दिस लेंथ इज एक्स। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? साइन ऑफ दिस एंगल वुड बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि साइन थीटा बाय 2 जो होगा दैट वुड बी एक्स बाय आर, हाँ या ना? Yes sir. एक्स की वैल्यू के आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर साइन थीटा बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes sir. अब मेरे को बताओ ये कॉर्ड की लेंथ टोटल क्या होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, हाँ या ना? Yes तो sir. टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड, length of chord that will be 2x, that will be twice of r sin theta by 2, so that will be जो आपने वैल्यू बोली थी 2r sin theta by 2। तो ये पता क्या होगा, उस r के कॉरस्पॉन्डिंगली जो कोड बनेगी उस कोड की लेंथ आर। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। यस सर। पक्का ना? क्लियर है ना? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री, ये एंगल थीटा। अब थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, एंड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो डिफाइंड है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो डिफाइंड है, ठीक है। कॉस थीटा जो डिफाइंड है वो हमारा चलो इधर डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो डिफाइंड है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो डिफाइंड है, ठीक है। टेन थीटा जो डिफाइंड है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो डिफाइंड है। कॉट थीटा जो डिफाइंड है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो डिफाइंड है। सीकेंड थीटा जो होता है, राइट, वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस आ जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। एंड जो कोसेकेंड थीटा होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है, तो यानी कि ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, एंड इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 बाय टैन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टैन थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, साइन के सामने कॉस लिखने का एक मोटिव था, टैन के सामने कॉट लिखने का एक मोटिव था, एंड सीकेंड के सामने कोसिकेंड लिखने का एक मोटिव था। एक्चुअली में इनके एक्चुअल नाम क्या है? को साइन, ठीक, इसका एक्चुअल नाम क्या है? साइन, इसका टेंजेंट, ठीक है, इसका को टेंजेंट, ठीक है, इसका सीकेंट, इसका को सीकेंट, ठीक है। तो ये क्या है? इन तीनों के आगे को लगा हुआ, ठीक है। क्या चीज? साइन, को साइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट, को सीकेंट। तो यहाँ पे ये जो को वर्ड है ये को के रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री के डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए साइन जो होता है ये कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में कन्वर्ट होता है, और सीकेंट को सीकेंट में, को सीकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होता है 90 डिग्री के डिफरेंस में, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। आज मैं अभी दोबारा रिविजन में बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से क्या चीज आएगी, ठीक है। तो चलो, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। तो ये बिल्कुल बेसिक रेशियोज को हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद आता था हमारा आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज के केस में क्या चीज आएगी? सबसे पहले आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये आइडेंटिटी आ गई, ठीक। देन सेकंड आइडेंटिटी इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
tan square theta that is equal to 1, this is second identity, and similarly cosecant square theta minus cot square theta that is equal to 1। ठीक है, तो इस तरीके से तीन आइडेंटिटी आ गई। तो अब ये आइडेंटिटीज का क्या चक्कर है कि कहीं पर भी मेरे को cos square theta दे रखा है, उसको साइन में कन्वर्ट करना, तो आई यूज दिस आइडेंटिटी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो cos square theta इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या फिर टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे इसके अकॉर्डिंगली तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे केसेस आ जाएंगे। लेकिन दो केसेस और है स्पेशली, वो इनके, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 है। अब अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे 2 इंटू 1/2 करोगे वो 1 होगा, x इंटू 1/x करोगे तो ही 1 होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा एंड सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये जनरली कहाँ पे काम आता है? ये जनरली यहाँ पे काम आता है कि वो बोल रहा है कि इफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालो। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा जो होगा, ठीक है, ये चीज जो होगी, ठीक, इंटू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा दैट इज इंटू 5 जो की वैल्यू मेरे को दे रखी है। ठीक है, क्या चीज, इंटू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं 5 वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ से सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा क्या मिल जाएगा, दैट इज ये डिनोमिनेटर में आके बन जाएगा 1/5। तो ध्यान से देखो, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आगे सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा की, एक आगे सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा की। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, टैन थीटा कटेगा तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो तो ये चला जाएगा 26/5। तो 2 कटेगा तो 2 कट के कितना आ गया 13। यहाँ से मेरे को सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या मिली 13/5। तो अगर सीकेंट थीटा आगे मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ। कैसे, ठीक, अगर मेरे को एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गई, इनफैक्ट यही अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर मेरे को एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गई, मैं बाकी सारे के सारे निकाल सकता हूँ। देखो जरा, मान लो सीकेंट थीटा आ गया, तो अब मेरे को निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा 5/13। ठीक है, अच्छा टैन थीटा निकालना है, तो टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आ जाएगा 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। so that is nothing but 169/25 minus 1, so that is 144/25, that is tan square theta। assuming सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो आ जाएगा 12/5। बाकी क्वाड्रेंट्स का कैसे करना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सीकेंट थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, राइट। अच्छा, अब साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा इंटू tan थीटा। तो साइन थीटा क्या आ गया, tan थीटा दैट इज 12/5 इंटू cos थीटा दैट इज 13 cos थीटा की वैल्यू क्या 5/13। ये दोनों कटा तो ये आ गया 12/13। तो साइन थीटा आ गया तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। तो कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 13/12 आ जाएगा। tan थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो cot थीटा आ जाएगा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें मिल जाती है तो इन दैट केस हम बाकी सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। ठीक है, यूजिंग दीज आइडेंटिटीज हम ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट आ गया आइडेंटिटीज। देन नेक्स्ट इज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो एक है एंगल 0 डिग्री, एक है एंगल π/6 30 डिग्री। ठीक, इसको रेडियन में लिखते हैं। फिर है 45 डिग्री π/4, फिर है 60 डिग्री π/3, फिर है 90 डिग्री π/2। तो इन पे साइन की वैल्यू, ठीक, साइन की वैल्यू, cos थीटा, tan थीटा, इनकी वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1।
अब इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो, cos थीटा की वैल्यू आ जाती है 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड इधर आ जाएगी 0। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगी 0, इधर आ जाएगा 1/√3, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3 एंड इधर आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, ये एग्जैक्टली नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी वगैरह नहीं होता। ठीक है, अब इन्हीं का रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हें सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा एंड कोट थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। ठीक है, द नेक्स्ट वैल्यू इज सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा की क्या वैल्यू आएगी, 1 का रेसिप्रोकल 1, इधर 2/√3, इधर आ जाएगा √2, इधर आ जाएगा 2 एंड इधर ये नॉट डिफाइन। अब आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा यानी कि tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1/√3, और इधर नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, याद रखना, इधर cot थीटा निकालने के लिए cos बाय साइन करेंगे, तो cos बाय साइन, cos 90/sin 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0/1, तो दैट इज नथिंग बट 0, तो यानी कि cot 90 जो है ये चीज आएगी 0। तो याद रखना, ऐसा नहीं करेंगे कि 1/नॉट डिफाइन इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल तो नहीं, यहाँ पे 0 आएगा केस। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज निकाल। ठीक है, अब हमारा मोटिव ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो वैल्यूज निकाल ली, बट व्हाट अबाउट दी सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, फिफ्थ क्वाड्रेंट एंगल, सॉरी फिफ्थ क्वाड्रेंट तो होता नहीं है लेकिन वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाता है, बट स्टिल हायर एंगल की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, नेगेटिव एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये चीज देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ ट्रिगो रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, इसको इस तरीके से याद रखो, एट शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये चीज याद रखो, स्कूल के बाद कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एट शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों के दोनों नेगेटिव, मतलब कॉस भी नेगेटिव होगा, tan भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा, बेसिकली जो चीज आ रही है वो पॉजिटिव होगा, तो साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक, साइन भी नेगेटिव होगा एंड tan भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से साइन हम निकालते हैं। ठीक है, अब ये आया कहां से, देखो आया इस तरीके से कि हमने क्या किया, बड़े सिंपल तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाया, सेकंड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाया, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाया, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज इज कंसीडर्ड ऑलवेज एज पॉजिटिव। ठीक, लेकिन जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस के अंदर राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है। कहने का मतलब इसका बेस आ जाएगा पॉजिटिव और हाइट आ जाएगी पॉजिटिव, नीचे वाले ट्रायंगल का बेस पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन हाइट आएगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स आ जाएगा नेगेटिव और हाइट आ जाएगी पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स आ जाएगा नेगेटिव, बेस आ जाएगा नेगेटिव और हाइट भी आ जाएगी नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। अब देखो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो इसलिए साइन थीटा आ जाएगा पॉजिटिव। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, तो इसलिए टेन भी आ जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल को सीकेंड भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंड भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव। कॉस, ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस, तो बेस नेगेटिव है, अब बेस नेगेटिव बाय हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव बाय पॉजिटिव यानी कि कॉस आ जाएगा नेगेटिव। एंड tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो होता है पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर ये भी नेगेटिव आता है, तो इसलिए सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आएगा ये, हाइपोटेन्यूज आएगा ये, दोनों को डिवाइड करके आया नेगेटिव, यानी कि साइन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। कॉस क्या आ जाएगा यहाँ पे,
कॉस आ जाएगा तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो अगेन नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव। टेन, टेन क्या होता है तुम्हारा, टेन होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर है नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज है पॉजिटिव, तो आ जाएगा नेगेटिव बाय पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ये आ जाएगा बेस दैट इज पॉजिटिव बाय हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। एंड टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, दैट इज नेगेटिव बाय पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। तो इस बेसिस पे हम हर एक क्वाड्रेंट के अंदर साइन को डिफाइन करते हैं। ये इसका बस शॉर्टकट है याद रखने का, ठीक है। चलो अब हमें सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यूज वगैरह कैसे निकालनी है। पहला है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो ऑलरेडी जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है एंड बाकी चीजें निकालनी है, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड अदर ट्रिगो रेशियोज। तो इसको निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, वी विल यूज दी आइडेंटिटीज टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस -4/5 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस 16/25, तो दैट इज 9/25। तो देखो cos स्क्वायर थीटा आ रहा है 9/25, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3/5, ठीक है, +-3/5। लेकिन क्योंकि उसने बोल रखा है कि थीटा थर्ड क्वार्टर में है, तो थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, ऐड शुगर 2, यानी कि tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी कि cos भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि cos थीटा इज -3/5 एज थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव वाला अपने आप इग्नोर हो जाएगा, पॉजिटिव वाले को हम अपने आप छोड़ देंगे, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -4/5। तो अब ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करके क्या बना, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, माइनस माइनस कटा 5 कटा, तो ये आ गया 4/3, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। अब देखो साइन थीटा गिवन है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कोसेकेंट थीटा आ गया। cos थीटा हमने निकाल लिया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, सेकेंट थीटा आ गया। tan थीटा निकाले, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो cos थीटा आ गया। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं। बेसिकली 5 और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं अगर एक भी हमें गिवन है तो, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज, ठीक है, द नेक्स्ट इज कि बाकी क्वाड्रेंट्स में एंगल्स की वैल्यू क्या निकालनी है। उसके लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए अब ध्यान से देखो, एट द एंड हमारा मोटिव ये होता है कि कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के किसी और भी क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड व्हाट इज अ वर्टिकल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ये हमारा, दैट इज 0 डिग्री, दिस इज वर्टिकल एंगल 90 डिग्री। पहले देख लो, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 810 डिग्री एंड 4। तो ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, ये वर्टिकल लाई कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। ये हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स एंड इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल्स, ठीक है। अब रूल ये है कि इफ हॉरिजॉन्टल एंगल इज यूज्ड, no change in trigo ratio, and if vertical angle is used, trigo ratio is converted to its complementary ratio। ठीक, if horizontal angle is used then there is no change in the trigonometric ratio, and if vertical angle is used then the trigonometric ratio is converted to its complementary ratio। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 240 डिग्री की। अब मैं क्या करूंगा, इसके नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल ढूंढूंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसके नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एंगल आ रहा है 180 डिग्री, तो मैंने इसको लिखा साइन 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक। अच्छा, अगर मैं वर्टिकल एंगल से कर रहा हूं तो इसको लिखूंगा साइन 270 माइनस 30 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से देखना दोबारा रूल, क्या चीज कि यहाँ पे चाहे +60 हो चाहे -60 हो, डज नॉट मैटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 180 डिग्री आ रहा है, तो 180 डिग्री कौन सा एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स द सेम, तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ये साइन का साइन रहेगा, ठीक। तो इसका आ गया साइन
चाहे प्लस 60 हो चाहे माइनस 60 हो, डज नॉट मैटर, 180 भूल जाओ, प्लस 60 हो माइनस 60 हो, डज नॉट मैटर, यहाँ पे तुम्हारा प्लस 60 ही आएगा। ठीक, ऐसे इधर देखो 270 इज अ वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल अगर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कन्वर्टेड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होती है साइन की, दैट इज कॉस। तो यहाँ पे अब प्लस 30 या माइनस 30 डज नॉट मैटर, यहाँ पे प्लस 30 ही जाएगा। तो ये अभी हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है टू चेक द साइन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, अब फाइनल साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड उस क्वाड्रेंट के अंदर साइन का एंगल क्या होता है। ठीक है, अब देखो 180 प्लस समथिंग है, तो ये 180 प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे फाइनली बाहर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे प्लस 60 या माइनस 60 एक्चुअली में साइन डिटरमिन करने में हेल्प करेगा, और वो साइन हम बाद में सेकंड स्टेप में डिटरमिन करेंगे, तो बाहर हमारा प्लस या माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर 270 माइनस, तो दिस इज 270, माइनस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन साइन नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा माइनस। तो देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, साइन 60 का होता है √3/2, तो फाइनल आंसर इज माइनस √3/2। तो साइन 240 डिग्री की वैल्यू चलेगी माइनस √3/2। ऐसे इधर माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2। तो चाहे वर्टिकल एंगल से करो चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल से करो, यू विल एंड अप विद द सेम आंसर, आंसर आपका सेम आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब नेक्स्ट रूल है कि साइन ऑफ, इसी को यूज करके हम ये बोलते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये चीज कहां से आई, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस चीज को लिखा साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। अब 0 कौन सा एंगल है, 0 इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, 0 इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, तो हॉरिजॉन्टल एंगल के कारण क्या हुआ कि 0 ने अपना काम खत्म करने के लिए साइन को साइन में रखा। ठीक, फर्क नहीं पड़ रहा प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, डज नॉट मैटर, तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा थीटा। अब 0 माइनस थीटा, 0 इज दिस, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो बाहर आ जाएगा माइनस। तो कहने का मतलब ये जो चीज है ये इसके बराबर रहेगी, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये इसके बराबर रहेगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, एंड tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। एंड सेम रूल रहेगा इनके रेसिप्रोकल्स का, क्या कि कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसिकेंट थीटा होता है, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये माइनस सीकेंट थीटा होता है, एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे रूल्स को बोल सकते हैं, किस तरीके से जाएंगे कैसे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब इन चीजों का मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि अगर कोई भी साइन की नेगेटिव एंगल की वैल्यू निकालने को आ जाए, जैसे -π/3, तो मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल सकता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो आंसर आ जाएगा माइनस √3/2। लेकिन अगर कोई कॉस का आ रहा है, दैट इज कॉस माइनस 90 डिग्री, तो कॉस का नेगेटिव साइन अंदर ही रहे, मतलब इसको एज इट इज रख दो, एज इट इज रखने का मतलब एज इट इज नेगेटिव साइन हटा दो, बाहर नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू होगी cos 90 डिग्री के बराबर, क्यों, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा के बराबर, तो cos 90 होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे tan का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, cot का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, सीकेंट का नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, सॉरी ये गलती से लिख दिया, सीकेंट का नेगेटिव साइन यहाँ बाहर नहीं आएगा, सीकेंट का cos का रूल सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ cos को छोड़ के एंड सीकेंट को छोड़ के बाकी 6 की 6 चारों की चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे रूल्स हैं। तो हायर क्वाड्रेंट्स के अंदर किस तरीके से वैल्यू निकालते हुए है ये। ठीक है, देन हमारे रूल्स आ रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, अब यहां से मेजर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, शुरू हो रही है हमारी, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहला रूल आ रहा है साइन a प्लस बी। ठीक है, दैट इज, हाँ जी, अरमान आपकी आवाज अटक रही है, प्लीज दोबारा बोलो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है, प्लीज दोबारा बोलो। हाँ जी सर, अरमान आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं मैसेज कर दूं? हाँ मैसेज करो जल्दी। हाँ जी, अरमान आप पूछ रहे हो कि वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री क्या होगी, राइट? तो माइनस साइन बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का। अरमान क्लियर हुआ? सर पर हम तो कह रहे थे ना इसमें हम साइंस नहीं लेते क्योंकि ये क्वाड्रेंट में नहीं होते। तो इट डज नॉट मैटर, साइन का ये वाला साइन तो अलग है ना, ये तो एंगल का साइन है, तो एंगल का साइन तो बाहर आ जाएगा ना ये प्रॉपर्टी के कारण, ये जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी की, राइट, इसके कारण इसका नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा ना, तो नेगेटिव साइन सर मैं दोबारा दोबारा ज्वाइन करिए प्लीज, आपकी आवाज अटक गई। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब याद रखना यहाँ से सारी गेम शुरू हो रही है हमारी। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला तुम्हें याद करने के लिए बोलूंगा, वो है ये, बाकी सारे के सारे फॉर्मूला मैं इसी से डिराइव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे सारे के सारे फॉर्मूला। ठीक है, जो मैं डेरिवेशन कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहली बार जब मैं करता हूँ तो जनरली समझ नहीं आता है, यहाँ डिफिकल्ट लगता है। अभी पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा अच्छा हो चुका हुआ है, 11th की काफी अच्छे से समझ है, तो अब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इजिली समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जहां जहां पे बी आ रहा है वहां वहां पे माइनस बी रख दिया, तो क्या बन जाएगा ये साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, that is equal to sin of a cos of minus b plus cos of a sin of minus b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बन जाएगा sin a माइनस बी दैट इज इक्वल टू sin a, अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा होता है, cos के अंदर का नेगेटिव साइन हट जाता है, तो ये बन जाएगा cos b। अभी हमने ऊपर रूल देखा था, साइन का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो बाहर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a sin b। तो इस तरीके से साइन का a माइनस बी का रूल आ गया, यहीं से हमने निकाला कैसे, दैट इज b की जगह माइनस बी पुट करके। तो अगेन a माइनस बी का रूल, एक ही रूल याद किया वहीं से आ गया। अब यहाँ पे याद रखने के लिए क्विकली ये चीज करो, हर बार नहीं ये करके देखेंगे कि अगर प्लस है साइन के अंदर तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और एक का साइन दूसरे का कॉस, पहले का कॉस तो दूसरे का साइन आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। देन सेकेंड इज कॉस का। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला इज कॉस। अब कॉस को निकालने के लिए अगेन यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला पकड़ा, ठीक है, साइन वाला, इसके अंदर जहां जहां पे ए आ रहा है वहां वहां पे हमने रखा 90 प्लस ए, तो ए की जगह 90 प्लस ए रख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 90 प्लस ए प्लस बी, दैट इज साइन ए, तो ए की जगह 90 प्लस ए, तो साइन 90 प्लस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो कॉस ऑफ 90 प्लस ए एंड साइन बी एज इट इज। तो जहां जहां पे ए आ रहा था वहां वहां पे हमने 90 प्लस ए रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा साइन ऑफ 90 प्लस ए प्लस बी। ठीक, दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, तो याद आएगा कॉस ए कॉस बी एज इट इज। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो याद आएगा माइनस साइन ए एंड साइन बी एज इट इज। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो रही है, कैसे निकाल रहा हूं एक दूसरे से फॉर्मूला। तुषार, गणेश, Yes, sir. सूर्यांश, शुभी, यस Yes, sir. सारिशा, शौर्य, Yes, sir. लावण्या, ईश्विन, क्लियर हो रहा है? यस सर गुरकिरत भाई क्लियर हुआ कैसे निकाल रहा हूं? हाँ जी सर। हर्षिया, एशिका, ठीक है, अनीश, आयुष क्लियर हो रहा है? अनीश क्लियर हो रहा है? क्रिश क्लियर हो रहा है बाबा? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये cos a प्लस बी आ गया। अब इसी के अंदर हमने क्या किया, b की जगह माइनस बी रख दिया, तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी। तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा लेकिन cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो ये cos a cos b रहेगा, लेकिन यहाँ का नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। क्या आया, ये b की जगह माइनस बी रखे, तो देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी क्या होता है हमारा, दैट इज tan a, सॉरी पहले डिराइव करते हैं, ये आ जाएगा sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी। sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a माइनस sin a sin b।
अब इसको tan में टोटली कन्वर्ट करने के लिए हमने tan a tan b से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो सॉरी cos a cos b से, तो cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b, तो देखो ये आ जाएगा sin a cos b, sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस cos a sin b, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय cos a cos b, टोटल डिवाइडेड बाय cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा क्या हुआ, cos b कटा, cos a कटा, cos a cos b कटा, तो क्या आ गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो इससे tan का फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला है tan का, दैट इज tan a प्लस b दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला आ गया। अब tan a माइनस b का चाहिए तो इसके अंदर b की जगह माइनस b सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो जहां जहां पे b आ रहा है वहां पे हमने माइनस b सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाएगा जी, tan ऑफ a माइनस b। अब tan का नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाता है तो इसका माइनस साइन यहाँ पे माइनस b आ जाएगा, माइनस b का नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan a माइनस tan b टोटल डिवाइडेड बाय, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो इस तरीके से tan a माइनस b का भी फॉर्मूला आ गया। तो याद रखो सारी की सारी चीज हमने कहां से शुरू की है, sin a प्लस b से। इसी के अंदर सबसे पहले b की जगह माइनस b रखा तो sin a माइनस b का फॉर्मूला आ गया, फिर a की जगह 90 प्लस a रखा तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, b की जगह माइनस b रखा तो cos a माइनस b का फॉर्मूला आ गया, sin a प्लस b sin a माइनस b को sin a प्लस b एंड cos a प्लस b को डिवाइड किया तो tan में कन्वर्ट कर दिया तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, tan a प्लस b के फॉर्मूले में b की जगह माइनस b पुट किया तो tan a माइनस b का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से हमने टोटल सारे के सारे फॉर्मूले अभी तक निकाल लिए। अब और कुछ एक्सेप्शनल फॉर्मूलाज क्या है, जैसे कॉट का, तो देखो tan a प्लस b का फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट बन जाएगा, तो tan a प्लस b दैट इज इक्वल टू cot a सॉरी tan a प्लस tan b टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना तो रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा cot a प्लस b दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b ओवर tan a प्लस tan b। अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हर एक tan को कॉट में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय cot a इंटू 1 बाय cot b टोटल डिवाइडेड बाय 1 बाय cot a प्लस 1 बाय cot b। ये इधर इन दोनों का एलसीएम लेके इधर, एंड जो दोनों का डिनोमिनेटर cot a cot b है वो कटेगा, फिर क्या बन जाएगा cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b, तो ये आ जाएगा cot a प्लस b का फॉर्मूला। अब b की जगह माइनस b पुट कर दो, राइट, तो cot a माइनस b का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके अंदर b की जगह माइनस b पुट कर दिया तो ये बन गया cot a माइनस b दैट इज इक्वल टू, देखो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस cot a cot b माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाय cot a एज इट इज, एंड b का नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस cot b। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो माइनस क्या आ जाएगा cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cot b। ठीक है, ये नेगेटिव साइन नीचे चला जाएगा तो दैट इज cot a cot b प्लस 1 टोटल डिवाइडेड बाय cot b पॉजिटिव हो जाएगा एंड cot a नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चला गया cot a माइनस b का। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, प्लीज अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सबको? प्रणव क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे देखो जरा, आगे देखो। नेक्स्ट आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक, क्या क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये होता है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, एंड ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब पहले कॉस की टर्म आएगी, बाद में साइन की टर्म आएगी। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। तो चाहे वो ए हो तो दूसरी वाली साइन की अपने आप बी आ जाएगी, पहले अगर बी है तो अपने आप दूसरी साइन की ए टर्म चली। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इस तरीके से हमारे ये फॉर्मुला बन गए। तो ये बेसिक फॉर्मुलाज हमारे बने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब इनको यूज करके हम, ध्यान देना, 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो साइन 15 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, राइट। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस, सॉरी बीच में माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/√2 cos √3/2 माइनस 1/√2 into 1/2. So that would be √3 minus 1/2√2. That would be your sine 15 degree. ठीक है, इस तरीके से 15 डिग्री। 75 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी के सारी वैल्यूज इन फॉर्मुलाज को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके। अगर मान लो 105 डिग्री की वैल्यू निकालने को आ जाए tan 105 डिग्री, तो tan 105 डिग्री क्या होता है हमारा, ठीक, दैट इज tan 60 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहीं से मैं एक फॉर्मुला तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज tan 45 प्लस थीटा। तो tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan 45 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan 45 प्लस थीटा का। सिमिलरली tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज tan 45 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। ऊपर नेगेटिव नीचे पहुंची, तो प्लस है तो देखो प्लस अगर है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, और अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, ये डायरेक्टली यूज करेंगे। अब जैसे ये ऊपर, ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, ये 1 प्लस tan 60 ओवर 1 माइनस tan 60। तो क्लियरली क्या बन गया, 1 प्लस √3 ओवर 1 माइनस √3। तो डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ गई tan 105 डिग्री। ठीक है, रैशनलाइज करना कर लो, नहीं करना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये a प्लस बी के फॉर्मूला आ गए। नाउ नेक्स्ट इज इन्हीं a प्लस बी फॉर्मूलाज को यूज करके सी एंड डी फॉर्मूला बनाना, फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बनाना। अब ध्यान से देखना, मैं एक एक डिराइव करके दे रहा हूं दोबारा। ठीक, ध्यान से देखो, साइन a प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों को हमने सबसे पहले कर दिया ऐड। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कट गए, तो क्या बन गया, ये दोनों ऐड हो गए, तो दैट इज 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके आ जाएगा 2 cos a sin b। तो ये सब्ट्रैक्ट होके इधर साइन आ जाएगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला बन गए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या चीज है कि 2 साइन a cos b, क्या चीज है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, एंड 2 cos a sin b, so that is sin a plus b माइनस साइन a माइनस b। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला के अंदर क्या है कि साइन के अंदर a है, अगर साइन के अंदर का एंगल a लेके जा रहा हूं, कॉस के अंदर का एंगल b लेके जा रहा हूं, तो बीच में आ जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे होगा साइन के अंदर का एंगल माइनस कॉस के अंदर का एंगल। ठीक है, एंड
अगर मैं कोस के अंदर के एंगल को ए लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड सिंपली ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये करता क्या है, साइन और कोस के प्रोडक्ट को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे अब मान लो मेरे पास है साइन लेट्स से 75 डिग्री इनटू साइन 25 डिग्री, चलो सॉरी कॉस 25 डिग्री। अब मैंने क्या किया 2, चलो मान लो ये क्वेश्चन है 2 भी है साथ में। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ए लेके जा रहा हूं एंड इसको बी लेके जा रहा हूं तो मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 75 प्लस 25 प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब साइन के अंदर का एंगल माइनस कॉस के अंदर का एंगल, मतलब 75 माइनस 25, तो क्या बन जाएगा ये साइन 100 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। अच्छा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर साइन 75 कॉस 25, अब मैं कॉस के अंदर के एंगल को ए लेके जाऊं एंड साइन के अंदर के एंगल को बी लेके जाऊं तो अब मेरा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, 2 कॉस ए साइन बी बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा साइन ए प्लस बी, तो दैट इज साइन ऑफ दोनों के एडिशन, दैट इज 75 प्लस 25 माइनस साइन, अब ए माइनस बी जो करूंगा वो ए कौन सा है कॉस के अंदर का एंगल, यानी कि अब दिस माइनस दिस करूंगा तो आ जाएगा 25 माइनस 75। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये क्या जाएगा, दैट इज साइन 100, यहां पे आ जाएगा साइन माइनस और ये आ जाएगा माइनस 50, तो माइनस 50 का नेगेटिव साइन बाहर आके क्या बन जाएगा साइन 100 प्लस साइन 50। तो ध्यान से देखो चाहे फर्स्ट वाला लगाओ चाहे सेकंड वाला लगाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो अगर साइन और कॉस की चीजों को हैंडल करना आ रहा है तो मैं किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकता हूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों फॉर्मुला मेरे को सेम ही आंसर देंगे, अलग अलग आंसर नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबसे पहला फॉर्मुला हमने डिराइव किया 2 साइन ए कॉस बी एंड 2 कॉस ए साइन बी का। ठीक है, देन सेम प्रोसेस हम करेंगे कॉस के साथ। तो देखो क्या चीज आएगी, कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों को कर दिया ऐड। ठीक, ये कटेगा तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो दो कॉस की चीजें अगर प्रोडक्ट हो रही हैं तो उन दोनों का कॉस के एडिशन हो जाएगा, दोनों कॉस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एंगल्स का कॉस के अंदर एंड दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान से देखना आप सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस साइन आ जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा और माइनस साइन ये इधर ले जाओ तो आपका बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा एंड सिमिलरली ये चीज क्या जा रही है 2 कॉस ए कॉस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अगेन अगर इनको डिराइव कर करके देखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी कहाँ से आ रही हैं कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो अगेन प्लीज ध्यान से देखो, चारों के चारों फॉर्मूला में साथ में लिख रहा हूँ, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 साइन ए 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी एंड 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी क्या जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये 4 फॉर्मूला आ गए। ये करते क्या है चारों के चारों फॉर्मूला, साइन का कॉस के साथ प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट हैंडल करते हैं। तो कभी भी 2 साइन की 2 कॉस के साइन कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है तो इस तरीके से इस फॉर्मूलास को अप्लाई करते हैं हम एंड उनको अलग अलग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। अब इन्हीं फॉर्मूलास के अंदर यहीं से हमारे सी एंड डी के फॉर्मूला आते हैं। बाय द वे कैसे, हमने क्या किया, ए प्लस बी को सी ले लिया एंड ए माइनस बी को डी ले लिया।
तो दोनों को ऐड किया, क्या चला गया 2a, क्योंकि ये b एंड ये b कटेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया 2a, ठीक, दैट इज इक्वल टू c प्लस डी एंड a वुड बी इक्वल टू c प्लस डी बाई 2 एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2b वुड बी इक्वल टू c माइनस डी एंड b वुड बी इक्वल टू c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक, एंड c की वैल्यू आ गई, d वैल्यू। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक, आफ्टर c एंड d अप्लाई करने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा साइन c प्लस साइन d, ठीक है। इधर आ जाएगा c, इधर आ जाएगा d, तो क्या बन जाएगा साइन c प्लस साइन d, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 2 साइन a की जगह, ठीक, a की जगह क्या आ जाएगा c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा c माइनस d बाई 2। तो ये हमारा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बन गया। तो एक्चुअली में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहीं से आता है, बस उल्टा लिखा होता है और कुछ नहीं, और a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d लिखा होता है। अब देखो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हमने अगेन पुट किया c एंड d, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा साइन c माइनस साइन d, तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन c माइनस साइन d, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 cos a क्या जा रहा है c प्लस डी बाई 2, तो cos के अंदर इस बार एडिशन बाय 2 आ जाएगा एंड sin के अंदर दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2 आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वाले के अंदर भी सेम चीज पुट की हमने, इधर आ जाएगा तुम्हारा c एंड इधर आ जाएगा d, तो ये बन जाएगा cos c प्लस cos d, दैट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 एंड सिमिलरली लास्ट cos, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा d पहले आएगा, ठीक है, तो d वाली चीज पहले आएगी, तो यहाँ पे cos d माइनस cos c का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos d माइनस cos c, दैट इज इक्वल टू, ठीक, 2 साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी बाई 2, b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2, तो आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 अलग फॉर्मूला बन गए हमारे c प्लस डी वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ जी, अभी तक कोई डाउट तो नहीं? तुषार, तनिष, सूर्यांश, शुभी? नो सर। पक्का कोई No, डाउट तो sir. नहीं? हाँ जी, हाँ जी, शुभी को डाउट? Sir, no, sir. ओके ओके, क्रिश, सारिशा, No, sir. प्रणव, नमन, राजू, नो सर। नो लवन्या, सर। ईश्विन, हर्षलिन, गुरकिरत, एशिका, अर्शिया? No, sir. ठीक ठीक, नो सर। अरमान, अनीश, आयुष? No, sir. ठीक नो सर। ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके अब हम डबल एंगल के फॉर्मूलाज बनाते हैं, ठीक है। अब डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या है हमारे, ठीक है। तो अगेन a प्लस बी के फॉर्मूलाज लेके जाएंगे, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, a इक्वल टू बी इक्वल टू, b की जगह भी बेसिकली a पुट कर दिया, b को a पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस a, तो दैट इज 2a, ठीक, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, क्योंकि इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी ए, प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये दोनों टर्म्स तो सेम है, तो ऐड होके हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। देन हमने क्या किया, ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, हमने क्या किया, इसी को tan में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय cos मल्टीप्लाई बाय cos कर दिया, तो ये बन गया 2 साइन ए बाय cos ए, और एक ऊपर ऑलरेडी cos है, तो क्या बन गया cos स्क्वायर ए, तो ये बन गया 2 tan a इंटू cos स्क्वायर ए। अब ये जो cos स्क्वायर है इसको डिनोमिनेटर में लेके गए, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए, और ये सीकेंड स्क्वायर को ए को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया साइन 2a। तो साइन 2a के टोटल 2 फॉर्मूलाज गए, ठीक, क्या चीज, हाफ एंगल के अंदर। हाफ एंगल का मतलब क्या है कि देखो जो भी इधर एंगल है उसका एंगल हाफ हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, दैट्स इट। तो 2 साइन ए cos ए, सेकंड फॉर्मूला इज 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कहीं पर भी तुम्हें ये चीज दिखाई दे उसको ये लिख सकते हो, कहीं पर भी साइन 2a दिखाई दे सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिख सकते हो। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये आया साइन का डबल एंगल।
सिमिलरली कॉस का डबल एंगल, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अभी तक अगर तुमने नोटिस किया है सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने साइन ए प्लस बी से डिराइव किए हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला मैं लेके चला हूं, सारे के सारे फॉर्मूलाज वहीं से आए हैं हमारे, ठीक है। अब देखो कॉस ए प्लस बी, तो दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा अब अगेन इसके अंदर भी बी की जगह ए डाल दिया, तो क्या बन गया कॉस ए प्लस ए दैट इज कॉस 2a, ठीक, दैट इज इक्वल टू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए दैट इज साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया cos 2a का, क्या चीज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये डाल दिया, तो ये बन गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आ गया सेकंड फॉर्मूला। फिर cos स्क्वायर ए की जगह डाल दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज आ गई। अब तीसरा फॉर्मूला इसका अगेन tan का है, तो tan के फॉर्मूला के लिए हमने यही चीज पकड़ी एंड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए कर दिया, तो देखो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बन गया cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, और ये जो cos स्क्वायर है ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, और ये सीकेंट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से cos के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलाज गए हाफ एंगल, दैट इज cos 2a दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। टोटल ये 4 फॉर्मूला चलेंगे। सिमिलरली tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, ठीक, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या जा रहा है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन b की जगह a डाल दिया, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी tan ऑफ a प्लस a दैट इज tan 2a, तो tan 2a दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan a दैट इज 2 tan a ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan a दैट इज tan स्क्वायर a, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या चला गया दैट इज 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अभी तक टोटल 2 डबल एंगल फॉर्मूला हमने क्या क्या देखे हैं, sin 2a के 2 फॉर्मूला दैट इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a एंड 2 tan a ओवर 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 sin a cos a 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। cos के डबल एंगल फॉर्मूला 4 फॉर्मूलाज हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, एंड tan का डबल एंगल का एक ही फॉर्मूला 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद रखना यहाँ पे sin 2a का जो डबल एंगल फॉर्मूला है राइट क्या होता है 2 sin a cos a ओवर, सॉरी एक तो ये दूसरा होता है 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो याद रखना अगर नीचे माइनस है तो वो tan का डबल एंगल होता है, नीचे प्लस है तो वो sin का डबल एंगल होता है। बस ये चीज का ये डिफरेंस जो है ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। ये थोड़ी कई बार कंफ्यूज करता है थोड़ी बार, ठीक है, प्लस बट प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला हो गए, यहीं से हाफ एंगल फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे देखो जरा, देखो हाफ एंगल फॉर्मूला एक्चुअली में यही है, ठीक है, ध्यान से देखो मैं इसी से समझाता हूँ 2 sin a cos a। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आ रहा हूं तो मेरा जो 2a एंगल है वो कन्वर्ट हो रहा है a में, तो डबल एंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरा डबल ए 2a एंगल a में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एंगल हाफ हो रहा है, तो ये हाफ एंगल हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा हूं तो एंगल a जो है ये 2a में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि ये डबल एंगल हो रहा है, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि मैं sin 2a को 2 sin a cos a लिख रहा हूं या 2 को sin a cos a को sin 2a लिख रहा हूं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सारा का सारा कि कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला।
फॉर्मूला सेम है, बस उसका यूज जो होता है ये डिफाइन करता है कि हाफ एंगल क्या है, डबल एंगल क्या है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं? ठीक 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 है। देन आ रहा है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिपल एंगल। अब ट्रिपल एंगल के अंदर क्या चीज जा रही है, ठीक है, सबसे पहले साइन 3a। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, अब ये कहां से आया, कैसे आया, इसको हमने लिखा साइन 3a को a प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या जाएगा, दैट इज साइन a cos 2a प्लस cos 2a sin a, सॉरी ये cos a sin 2a। ठीक है, अच्छा अब देखो ये sin a एज इट इज इनटू cos 2a का साइन के हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया, होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस ये cos a एज इट इज, इसका साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला दैट इज 2 इंटू साइन a इंटू cos a। तो देखो ये बन गया sin a इंटू 1 sin a sin a इंटू माइनस 2 साइन के लिए, तो माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 sin a एज इट इज इंटू कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a ये आ गया। तो कॉस स्क्वायर a की जगह हमने लिख दिया फिर वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या बन गया जी, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 sin a इंटू 1 दैट इज 2 sin a, 2 sin a इंटू माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन क्यूब a। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। इस तरीके से ये आ गया साइन 3a का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल ये डिराइव करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सब कुछ एक ही फॉर्म में लाते रहना और कुछ नहीं। तो पहले 2a प्लस a किया, फिर 2a को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करके a की फॉर्म में लिया। ठीक है, सिमिलरली cos 3a का जो फॉर्मूला है हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एग्जैक्टली इसका उल्टा दिखने वाला, 3 वाली टर्म साइन की पहले आती है, इसकी बाद में आती है, इसकी 4 वाली टर्म बाद में आती है, इसकी पहले आती है, और दोनों के बीच में नेगेटिव होता है। और 3 के साथ लगेगा साइन ए एंड 4 के साथ लगेगा क्यूब वाली टर्म। ऐसे इसके अंदर भी 3 के साथ लगेगा cos की पावर 1 वाली टर्म एंड 4 के साथ लगेगा क्यूब वाली टर्म। ठीक है, तो बस इस तरीके से याद रखो। ठीक, सिमिलरली tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगेन ये वाला फॉर्मूला भी तुम सिमिलरली डिराइव कर सकते हो a प्लस 2a लेके। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें और जाती हैं हमारी। ठीक है, क्या चीज, इनको डायरेक्टली यूज मत करना, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आ सकता है। क्या, दैट इज साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक, दैट इज इक्वल टू, ये होता है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देन अच्छा ये आया कहां से, पहले वो भी देख लो। अब ये जो दोनों के फॉर्मूलास का मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट हैंड साइड, ये चला जाएगा मेरा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाहर वाला एज इट इज, तो ये बन गया साइन थीटा इंटू साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करके 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद 4 इधर, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन थीटा, तो दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से ये साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये सबसे सिंपलेस्ट है इसका। ठीक है, 2 sin a sin b का कोई फॉर्मूला लेने का, अगेन साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी करके कर दिया। सिमिलरली तुम्हारा cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, या 60 माइनस ले लो, इंटू cos 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, एंड इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो याद आएगा tan थीटा। याद रखना इनको स्कूल में तुम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इन तीनों को, these 3 आर नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, तो इनको स्कूल में डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इनको पहले प्रूव करना पड़ेगा तो ही यूज कर सकते हैं। इंटू tan 60 प्लस थीटा, ठीक है, ये होता है डायरेक्टली tan 3 थीटा, इसके अंदर डिवाइडेड बाय 4 नहीं आता। ठीक है, तो दीज आर दी टोटल फॉर्मूलास दैट आर कवर्ड इन योर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हाँ जी, सारे के सारे फॉर्मूलास को हमने देखा है जो भी ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे आते हैं A to Z। किसी में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अभी तुम्हें होमवर्क के लिए प्रैक्टिस में दूंगा मैं। कल आते ही पहले हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तुम्हारे जो डाउट्स रहेंगे उनमें से वो पहले डिस्कस करेंगे, देन हम आगे जाएंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम।